अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स सीरीज़ के अंदर हमारा टॉपिक 7 चल रहा है, स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे तो जाके सारे वो टॉपिक्स कवर करें ताकि ये वाले नए टॉपिक्स आपको समझ आ सकें, ठीक है? क्योंकि पूरी सीरीज़ है, इसको समझने के लिए आपको कंप्लीट वीडियोस देखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक-एक टॉपिक देख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे तो आपको ट्रेडिंग की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। चार्ट को कैसे देखना है, कैसे मार्केट को एनालाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए प्रीवियस सारे टॉपिक देखने ज़रूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे आपने स्ट्रक्चर को मार्क करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है? आज हम बात करेंगे कि बुलिश अगर ट्रेंड है, बुलिश स्ट्रक्चर है तो उसको आपने किस तरीके से मार्क करना है। हम बात करेंगे गोल्ड के 15 मिनट के चार्ट के हवाले से। स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो आपने ये देखना होता है कि कौन से पॉइंट से मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुई, यानी सेल आना स्टार्ट हुई। तो चार्ट को आपने इस तरह से जूम आउट कर लेना है। जूम आउट करने के बाद आपने देखना है कि ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे गोल्ड के अंदर हायर हाई बनते हुए दिख रहे हैं। ये साफ इस चीज़ का सबूत है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर है। तो अब अप ट्रेंड मार्केट में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे स्टार्ट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे डाउन पॉइंट ढूंढेंगे जहां से मार्केट बाय जाना स्टार्ट हुई थी। तो एक डाउन पॉइंट हमारे पास ये है, पीछे देख लेते हैं मजीद। एक डाउन पॉइंट हमारे पास, सबसे डाउन पॉइंट ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम देखेंगे प्रीवियस तो चलो चार्ट ही गायब हो गया, बट ये एक हमारे पास ऐसा लो है जिसके बाद मार्केट यहाँ से बाय जाना स्टार्ट हुआ। तो इसको अब हम मार्क करके देखेंगे कि यहाँ से हमने कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग बाय ट्रेंड के अंदर, बुलिश ट्रेंड के अंदर स्टार्ट करनी है। तो इस लो को मैं ले लेता हूं और यहां पे देखें, इस लो के ऊपर मैं प्रॉपर यहां पे इसको मार्क कर लेता हूं। अब इस लो को कंफर्म करने के लिए हमें इस लो का इंड्यूसमेंट चाहिए जो कि यहां पे सबसे लास्ट पुल बैक होगा। तो हम यहाँ पुल बैक मार्क कर लेते हैं। अगर पुल बैक की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि वैलिड इनवैलिड पुल बैक क्या होते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट पुल बैक बना इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका जो हाई है ये हमारे लिए एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया इस जगह पे। अब ये जैसी मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट किया है तो आपका ये वाला लो कंफर्म हो गया। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट, डाउन ट्रेंड आ रही थी पीछे, प्रीवियस मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। तो इसका लो ब्रेक होगा तो दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का साइन ट्रेंड कंटिन्यू के लिए यूज होता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल होगा। अब हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इस वाले लो से प्रीवियस जो लो है उसको भी मार्क कर लेंगे। यानी कि एक डीप लो ये हमारे पास पड़ा है और एक डीप लो ये पड़ा है। तो इस डीप लो को भी अब हमने कंफर्म करना है, ठीक है? इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इस लेग के अंदर इंड्यूसमेंट देख लेंगे जो कि लास्ट पुल बैक आपका इंड्यूसमेंट कहलाता है। तो ये हमारे पास एक पुल बैक बना यहाँ पे, ठीक है, सिंगल कैंडल पुल बैक था। यहाँ मार्केट आई, यहाँ पे एक पुल बैक बना और फिर मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट पुल बैक ये बन रहा है, तो इसको हम एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, ठीक है? ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल हो गया। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकिंग आउट किया, यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया, तो ये वाला लो हमारा कंफर्म हो गया। अब डाउन ट्रेंड में है मार्केट ऑलरेडी, तो जब भी कंफर्म लो ब्रेक होता है तो हम इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो इसके ऊपर जहां से मार्केट ने लो कंफर्म किया और जहां पे ब्रेक किया, इस पूरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आपका मेजर हाई बनता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड हाई बनता है। अब अगर ये हाई ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर लेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। अब एक स्ट्रक्चर हमें बना बनाया मिल गया जो कि हमने डाउन ट्रेंड में आके सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है? अब इसी स्ट्रक्चर से आगे हम मजीद मार्किंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है? इसी स्ट्रक्चर से बाकी स्ट्रक्चर मिलके बनेंगे। तो हम इसको देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पूरी रेंज बन गई। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी लाइक दिस, ठीक है? और अगर इसका ये वाला लो ब्रेक होगा तो मार्केट अगेन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी यहाँ पे। बट हमने क्या चीज देखी कि मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यानी कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अब बुलिश हो चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है? यहाँ मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब जहां पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है उससे जो नीचे फर्स्ट पुल बैक होगा हमारा वो इंड्यूसमेंट लेवल कहलाएगा। मीन्स के अगर मैं यहाँ पे एक पुल बैक मार्क करूँ लाइक दिस, तो ये हमारा लास्ट पुल बैक था जिसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट ये बनेगा। अब मैंने पीछे आपको एक चीज बताई है कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती तो हमने इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करना है। कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिए बगैर चली जाए और हम मजीद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दें, ऐसा नहीं करना। अगर आप बगैर इंड्यूसमेंट के स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है? इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो इंड्यूसमेंट के जरिए से क्रिएट होता है। तो मार्केट ने यहाँ पे देखें नया पुल बैक बनाया लाइक दिस, ये मार्केट गई, ये एक पुल बैक बनाया, फिर ये पुल बैक बनाया और मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट को उठा के सबसे लास्ट पुल बैक पे शिफ्ट कर देंगे।
तो ये हमारे पास एक पुल बैक बना जो कि हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था इसका लो। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया ये वाला हाई हमारा हो गया कंफर्म, ठीक है। अब कंफर्म हाई ब्रेक होगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हमारे पास लास्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है इस जगह पे, ठीक है। ये चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अब यहाँ पे जब ट्रेंड कंटिन्यू होगा ऊपर की तरफ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल होगा। बट यहाँ एक और चीज समझ लें बहुत अच्छे से कि जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, यानी अब यहाँ पे कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही, लिक्विडिटी स्वीप हो रही, यानी कि एक विक ऊपर जाके वापस अंदर क्लोज होगी कैंडल, तो इस पॉइंट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहते, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप होता है। अब अगर ऐसा कुछ आपके सामने आ जाता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा और लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रीवियस हाई को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इसका जो इंड्यूसमेंट है उसको भी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक हाई स्वीप हो रहा है तो इसका जो लो है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंड्यूसमेंट, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक इंड्यूसमेंट होता है। तो ये वाला जिसका लो है ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लिया। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट किया ये हाई हो गया कंफर्म। जैसे ही हाई कंफर्म हुआ अब हम क्या करेंगे कि इस हाई के ब्रेकआउट को दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हुआ है तो इसका लो ये होगा, नहीं ये नहीं होगा, लो वही रहता है, ठीक है। जो प्रीवियस स्ट्रक्चर का ये वाला लो है ये कायम रहेगा, ठीक है, जब तक नया स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। देखें यहाँ पे जैसे ही नया स्ट्रक्चर बना ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया दोबारा से, तो अब ये हमारा कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब वो जो प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर का लो है वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस जगह पे। अब हमारे पास रेंज नई रेंज आ गई, अगर ये वाला लो ब्रेक होगा तो मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी, अगर नहीं होगा तो अगेन मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा अगेन ये चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल है। अब यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसका जो लो है कंफर्म लो, ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मजीद पुल बैक बनाना स्टार्ट कर दिए। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ब्रेकआउट होने के बाद इंड्यूसमेंट लेवल था इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल नीचे था, यानी ये वाला जो पुल बैक है ये हमारे लिए एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करेगा, ये वाला लो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया है या नहीं लिया। मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद मजीद ऊपर चली गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर की साइड, क्योंकि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं करती भाई आपका स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता। स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होगा और आप ट्रेड करते रहेंगे तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव करने वाली है और आप लॉसेस करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ा पुल बैक बना, तो अब हम क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट लेवल को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अगेन मार्केट नहीं ले रही इंड्यूसमेंट, जहां तक इंड्यूसमेंट नहीं ले रही हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे लाइक दिस, और यहाँ पे आके मार्केट ने देखें ये जो पुल बैक है इसको एज अ इंड्यूसमेंट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है टेकन आउट हो गया, टेकन आउट होने के बाद ये वाला जो हाई है हमारा कंफर्म हो गया लाइक दिस, ठीक है। अब कंफर्म तो हो गया, बट एक चीज यहाँ समझने वाली है जो आपको समझानी बहुत जरूरी है, ताकि बाद में जाके आप इस पे परेशान ना हो कि यार ये तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साइज के अंदर देखें तो ये भी छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये भी छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो ये मार्केट क्यों छोटे स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, ताकि आपको ट्रैप किया जा सके। जब आप अच्छे से ट्रैप हो जाएंगे तो फिर मार्केट यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड दिखाएगी और आपको लगेगा यार चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, और मार्केट पिछले जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसके एरिया पे टैप होकर दोबारा बाय चली जाएगी। तो ये चीज जो याद रखना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रूल्स को फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी साइकोलॉजी खराब कर लें। जरूरी नहीं है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर हर स्ट्रक्चर परफेक्ट वर्क करेगा, कुछ चीजें साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करती हैं। आपकी साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग होगी तो आप छोटे छोटे पुल बैक्स को लिक्विडिटी के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं यार हमने एसएमसी के रूल ही फॉलो करने हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी साइकोलॉजी नहीं लगानी, तो फिर आपको लॉसेस भी होंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करें और ये चीजें सीखने आपको सिखाई जाएंगी यहाँ पे कि किस तरह ये जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं ये लिक्विडिटी का पार्ट बनते हैं। देखो ये बड़ा स्ट्रक्चर था, उसके बाद नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ट्रेंड लाइन तो एज अ प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो लोग यहाँ सेल करेंगे ना, सेल करेंगे ताकि लोग बड़ा प्रॉफिट निकाल सके। बट मार्केट में देखो सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट दोबारा बाय जाती है और जाके दोबारा हाई ब्रेक कर देती है। यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, यानी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया और ऊपर जो प्राइस एक्शन के लोग थे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी डाउन साइड पे, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मार्केट सेलिंग में आएगी। तो यहाँ जिन लोगों ने सेल किया उनकी लिक्विडिटी ऊपर बन गई और मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स होकर ऊपर चली गई। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन दोनों पे मार्केट काम करती है। ये चीज है साइकोलॉजी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ही मार्केट काम करेगी। बट चले नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। यहाँ पे देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसका जो मेजर लो है हमारे पास ये बनेगा लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कैसे बनेगा, अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करती है तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, और अगर मार्केट अगेन हाई बना लेती है तो फिर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू बाय ट्रेंड में चली जाएगी। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंड्यूसमेंट कौन सा था,
इसका ये वाला पुल बैक, अगर हम यहाँ देखें ये कुछ पुल बैक बन रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस। तो अब इस ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो इंड्यूसमेंट लेवल था वो ये बनेगा, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं एज ए इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास कहलाएगा इंड्यूसमेंट लेवल, जो कि मार्केट ने टेकन आउट नहीं किया। अगर इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं हो रहा तो आपने उसको शिफ्ट करना है ऊपर की साइड पे। तो ये हमारे पास एक पुल बैक बना, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, दोबारा पुल बैक बना, फिर मार्केट ऊपर गई, दोबारा पुल बैक बना और फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो कोई भी पुल बैक टेकन आउट नहीं हुआ तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे जाएगा, सीधा लास्ट पुल बैक के ऊपर। अब यहाँ पे आके मार्केट ने देखो इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लिया। जैसे ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट किया, ये वाला जो आपका हाई है ये क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो इसको जैसे ही हम मार्क करेंगे और ये ब्रेक होगा तो ये आपका अगेन कौन सा लेवल बन जाएगा भाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अगेन मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको ट्रेड दे दिया, यानी कि ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे देखें ये वाला हाई आपका स्वीप हो रहा है। अगर स्वीप होने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है, कोई लो ब्रेक कर देती है, तो आपने हाई शिफ्ट करना है। बट देखो यहाँ स्वीप होने के बाद कुछ कैंडल्स बनी और फिर एक ब्रेकआउट मिल गया, तो आपका यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसका इंड्यूसमेंट कहाँ मार्क करना है, सिंपल इसके नीचे जो पुल बैक है उनको आपने पहले देख लेना। एक पुल बैक ये रहा, दूसरा पुल बैक ये रहा और मार्केट ऊपर चली गई। अब आपका इंड्यूसमेंट जाहिर लास्ट पुल बैक पे आएगा, तो इसको एज हम इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। यहां पे आपका हो गया ये इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है। जैसे ही ये इंड्यूसमेंट लेवल हुआ, मार्केट ने ये वाला हाई क्या कर दिया, कंफर्म, यहां हाई कंफर्म हो गया। अब यहां पे देखें ये हो रहा है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेजर लो तो ये था, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हो गया। इसका मेन लो तो ये था, अब ये लो टूटेगा तो क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो इसको हम एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। और यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मतलब कि अब मार्केट यहाँ से सेल जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग मिल गई नीचे। अब यहाँ से रिवर्स, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। जैसे ही कोई मेजर लो ब्रेक होता है अप ट्रेंड के अंदर, तो ये डाउन ट्रेंड की निशानी होती है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इसका हाई अब ये बनेगा, मेजर हाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कुछ चीजें समझ आई होंगी। इसी स्ट्रक्चर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें वीडियोस को और इस चैनल को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग एक ऑथेंटिक नॉलेज गेन कर सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और यहीं से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।